वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो के अंदर डीवी केस अगर वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर कर देती है तो हस्बैंड उस डीवी केस से कैसे बच सकता है और साथ में जो उसके रिलेटिव है उनको वो कैसे बचा सकता है। यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक जजमेंट बताने वाला हूँ, जिसको यूज करके पति के ऊपर अगर वाइफ डीवी का केस कर रही है, साथ में उसके रिलेटिव के ऊपर भी अगर डीवी का केस कर रही है, तो यहाँ पे पति को कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का जो मैं ये जजमेंट बताऊंगा ये बहुत ही रामबाण जजमेंट है। इसको यूज करने से कोई टेंशन पति को नहीं आने वाली है। तो वो जजमेंट क्या है, क्या क्या बातें कही गई है, पूरी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल अंत तक आपको ये वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए। और मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए, अपॉइंटमेंट लेके हम उससे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बातें क्लियर की गई है कि अगर वाइफ हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए फॉल्स डीवी का मुकदमा अगर दायर कर देती है, डीवी का केस कर देती है, तो यहाँ पे पति उस डीवी के केस से कैसे बच सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें भी क्लियर की है कि जैसे पति और पत्नी के बीच में कोई भी छोटी मोटी फैमिली डिस्प्यूट हो जाती है, जैसे ये तो आप सभी को पता है कि पति और पत्नी के बीच में छोटी मोटी कहासुनी तो आपसी चलती रहती है। आपसी चलती रहती है जब दो जने आपस में रहेंगे, पति पत्नी रहेंगे घर के अंदर, और जो उनके माता पिता हैं वो भी रहेंगे, तो बिल्कुल ये क्या है कि छोटी मोटी बातों के ऊपर ऐसी कोई छोटी मोटी डिस्प्यूट तो चलती रहती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, कहासुनी हो जाती है। पर उसी कहासुनी को लेके अगर छोटी मोटी कोई कहासुनी हो गई आपसी में, पति और पत्नी के बीच में, या फिर जो सास ससुर है उसके पत्नी के उनके बीच में अगर कहासुनी हो गई, तो इसी को आधार लेते हुए कई पत्नी क्या करती है कि जब उनका मानस हो जाता है कि उनको वहां पे नहीं रहना है, ससुराल में नहीं रहना है, यानी कि वो जब दोनों का रिलेशन अलग करना चाहती हैं, वो ये सोच लेती हैं कि मेरे को साथ में नहीं रहना है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करती है कि छोटी मोटी जो डिस्प्यूट होती है उसी को लेके और वो जाके और वो वहाँ पे थाने में जाती है या फिर कोर्ट में जाती है और वो डीवी के लिए अप्लाई कर देती है, डीवी का मुकदमा कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पति यहाँ पे टेंशन में आ जाता है, साथ में जो उसके रिलेटिव हैं वो भी टेंशन में आ जाते हैं कि मेरे ऊपर डीवी का मुकदमा हो गया है, यहाँ पे मेरी कोई गलती भी नहीं है। ऐसी छोटी मोटी कहासुनी तो चलती रहती है। तो इन सभी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया और इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पति और पत्नी के बीच में अगर छोटी कोई भी घटना है, परिवार के अंदर जैसे छोटी कोई भी घटना है, अगर उस सिचुएशन में अगर पति के ऊपर या फिर उसके रिलेटिव के ऊपर अगर पत्नी डीवी का मुकदमा करती है तो वो मान्य नहीं होगा, वो आगे नहीं चलेगा। ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर किया है कि जो रिलेटिव है उनका नाम बिना वजह पत्नी क्या करती है कि उस केस के अंदर इन्वॉल्व कर देती है उनको भी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं रहती है। यहाँ पे रिलेटिव इतनी दूर के भी रहते हैं जो वहाँ पे मतलब आ नहीं सकते उसके साथ में डीवी करने के लिए, फिर भी वो क्या करती है कि डीवी के मुकदमे में उन रिलेटिव का नाम भी उसमें इन्वॉल्व कर देती है, जबकि वो रिलेटिव दूर दूर के रहते हैं, उनकी कोई गलती नहीं रहती है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिनकी गलती होगी, जिनकी रियल में गलती होगी, उसका एविडेंस अगर पत्नी वहां पे देगी तभी वो डीवी का मुकदमा उनके ऊपर माना जाएगा, तभी वो मुकदमा आगे चलेगा, अन्यथा वो मुकदमा आगे नहीं चलने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी क्लियर की है कि यहाँ पे पुलिस को पूरी अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, अच्छी तरह से देखना चाहिए कि यहाँ पे गलती किसकी है। अगर पति की गलती नहीं है, उसके रिलेटिव की गलती नहीं है, तो यहाँ पे डीवी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, डीवी का मुकदमा लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात पूरी अच्छी तरह से क्लियर की है। और साथ में अगर किसी रिलेटिव का नाम बिना वजह उस मुकदमे के अंदर लिखा गया है तो रिलेटिव का नाम वहाँ पे खारिज होगा, या फिर उसके जो पति है, सास ससुर है, उनका नाम भी है उसके अंदर, तो वो भी हटेगा अगर झूठा लिखाया गया है तो यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर झूठा मुकदमा है और झूठा मुकदमा अगर दर्ज किया गया है पति और उसके रिलेटिव के ऊपर पत्नी के द्वारा, तो वो मुकदमा आगे नहीं चलने वाला है,
टीवी का मुकदमा आगे नहीं चलने वाला है, वो मुकदमा वहीं पे खारिज करने योग्य हो जाता है। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर की है। तो अब यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कौन सा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आशीष दीक्षित वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, इसका पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके, और अगर आपका भी ऐसा केस है तो उसके अंदर आप इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।